SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। यह फंड अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का एक फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। पिछले एक साल में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इस फंड के कैटेगरी की बात करें तो एक साल के अंदर 8% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, वहीं 2 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा फंड हो सकता है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसकी बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव फंड है। और बात करें अगर इसके अंदर एग्ज़िट लोड की तो यदि आप एक साल से पहले अगर 10% तक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा और उसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर 1% एग्ज़िट लोड लगेगा अगर आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं। वहीं अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड जो है 1996 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 49,086 करोड़ का। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो 1.56% का है। यह फंड 3 फंड मैनेजरों के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं R श्रीनिवासन, दूसरे हैं दिनेश आहूजा और थर्ड हैं मोहित जैन। इन 3 फंड मैनेजर के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें एलोकेशन की तो बैंक्स प्राइवेट के अंदर 12.21% का इन्वेस्टमेंट है, कैश एलोकेशन में 12.17% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC में 8.49% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 6.10% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 5.91% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो ICICI बैंक्स के अंदर 5.62% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 3.93% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 3.89% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री में 3.40% का इन्वेस्टमेंट है और डिवीज़ लिबर्टी के अंदर 3.05% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 56.68% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 10.11% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 1.78% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं अदर डेब्ट और बॉन्ड के अंदर जो है इसका इन्वेस्टमेंट वह 31.43% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के अंदर आप दोनों ही चीज़ों का एक्सपोज़र ले सकते हैं, इक्विटी और डेब्ट का, जिस वजह से आपका रिस्क जो है वह अदर इक्विटी फंड के कंपैरिजन कम रहता है। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। यह फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का एक फंड है। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 7% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 2 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों के अंदर 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इसके कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो एक साल में 5% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 9% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों में 8% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में हर साल अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है, तो इस लिहाज से यह फ़ंड एक अच्छा फ़ंड हो सकता है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। बारे में यह डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फ़ंड है। इस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट
इक्विटी और डेब्ट दोनों के अंदर ही किया जाता है। यह फ़ंड ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क जो है वह निफ्टी 50 हाइब्रिड है। साथ ही साथ बात करें इस फ़ंड में एग्ज़िट लोड की, तो इसके अंदर यदि आप 1 साल से पहले अपना अमाउंट 10% तक विड्रॉ करते हैं तो उस केस में कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं है, और अगर आप उससे ऊपर कुछ भी एग्ज़िट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं देना पड़ेगा। वहीं बात करें इस फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2009 में लॉन्च हुआ था। वहीं इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 7472 करोड़ रुपए का। इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो जो है वह है 1.94% का। यह फ़ंड 3 फ़ंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर भावेश, मिस्टर भरत और मिस्टर राहुल के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, बैंक्स प्राइवेट के अंदर 60.24% का इन्वेस्टमेंट है। आईटी के अंदर 11.10% का इन्वेस्टमेंट है। कैश के अंदर 10.28% का इन्वेस्टमेंट है। बैंक पब्लिक के अंदर 7.01% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो में 6.93% का इन्वेस्टमेंट है। एलोकेशन की बात करें तो रिलायंस के अंदर 5.58% का इन्वेस्टमेंट है। आईसीआई बैंक में 5.39% का इन्वेस्टमेंट है। टी बिल के अंदर 5.32% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक में 5.21% का इन्वेस्टमेंट है और इन्फोसिस के अंदर 3.92% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं लार्ज कैप के अंदर 57.23% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप के अंदर 10.05% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं स्मॉल कैप के अंदर 1.11% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट और बॉन्ड के अंदर 31.61% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डेब्ट और इक्विटी का काफ़ी अच्छा मिश्रण रखा गया है। यह फ़ंड उन सभी के लिए सूटेबल रहेगा जो एफडी का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और जिनका भी नज़रिया 3 से 5 साल का है वह इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ंड में या किसी भी और फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।